ग्रामर के सबसे मोस्ट टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाएंगे, बेसिक्स। अगर आप लोगों को टेंस जरा भी नहीं आता, थोड़ा सा भी नहीं आता, तो आप लोग इस वीडियो में 10 मिनट बने रहिएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, देखिए टेंस, टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम वर्तमान बोलते हैं, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम वर्तमान काल बोलते हैं। वैसे ही दूसरा पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में हम भविष्यकाल बोलते हैं। ठीक है। प्रत्येक टेंस को 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक बात समझ आई? अब हम लोगों को टेंस बनाना कैसे है ये देखना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट को पकड़ेंगे, इसको प्रेजेंट को पकड़ेंगे, उसके बाद इंडेफिनिट, उसके बाद टेंस। जैसे हो गया, हम लोग बारी बारी बनाएंगे इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर में भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार सभी टेंस के 4 भाग होते हैं। बारी बारी सभी टेंसों का उल्लेखन होता है। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका सहायक क्रिया एक क्वेश्चन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है, एक क्वेश्चन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है, और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। यहाँ तक बात समझ आई? और मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए क्या लगाते हैं? यस या यस। अब आप लोग पूछेंगे कि यस कहाँ पर लगाते हैं और यस कहाँ पर लगाते हैं, आइए बताते हैं। इंग्लिश में वावेल 5 होते हैं। कौन कौन? कितने वावेल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। जिस मेन वर्ब का मीनिंग के अंत में इस प्रकार का शब्द आएंगे वहां पर ईएस का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गो, गो का मीनिंग होता है गो, जीओ। गो के लास्ट में क्या आ गया? ओ, तो यहाँ पर क्या लगेगा? यस। क्या हो गया ये? गोज। और जैसे रीड, READ, रीड। अब रीड के अंतिम में क्या है? डी। इसमें डी कहीं है नहीं, इसलिए यहाँ पर यस का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा रीड्स। यहाँ तक बात समझ आई? जो कार्य कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जो कार्य परमानेंट होता हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ही, सी, इट या वन नेम, एक नाम के लिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना खाता है, तो वह का मीनिंग हो गया ही माने होता है वह, ही। वर्ब, वर्ब क्या है? खाता, क्या माने खाता होता है? इट माने, EAT, इट माने खाता होता है। इसमें यस या यस जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या जुड़ेगा? यस या यस, क्या जुड़ेगा? इसमें यस जुड़ेगा। अब आप लोग पूछेंगे यस कैसे जुड़ गया, यस क्या से जुड़ गया? तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो हो जाएगा इट्स फूड, फूड माने खाना होता है, FOOD, फूड।
अब अगला राम घर जाता है, राम घर जाता है। उसी प्रकार इस ये भी है RAM, राम एक नाम हो गया। उसका मेन वर्ब का मतलब क्या हो गया? गो माने होता है जाना, गो। ये वावेल में शब्द आ गया, इसमें हम ES जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोज, ES। उसको गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, याद रखिएगा, गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, टू। अब घर, होम माने घर, HOME, होम। यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को? बहुवचन के लिए देखते हैं, जैसे सुधीर और मनोज खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो सुधीर एंड मनोज, इसमें दो इंसान है, दो आदमी है, एक बहुवचन हो गया, इसके साथ टू लगता है, तो सुधीर एंड माने होता है और, किसी को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं, एंड मनोज उसके बाद डज या डू, ये बहुवचन है, इसमें डू लगेगा, डू नहीं है तो नॉट लगेगा डू के साथ हमेशा, नॉट। काहे मैंने खाना होता है इट, EAT, इट। क्या नहीं खा रहे हैं? खाना, तो फूड माने भोजन। ठीक, इसी प्रकार बनता है। अब निगेटिव देखते हैं, ही सी इट प्लस वन नेम, एक नाम के लिए, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट। देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है। तो इसका क्या बनेगा? पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। उसके बाद डज, एक वचन है, एक वचन के लिए डज लगेगा, तो डज। उसके बाद इसमें नहीं है तो डज के साथ नॉट लगेगा, डज के साथ नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो काहे माने जाना होता है? गो माने, तो इसका फर्स्ट फॉर्म देंगे गो के साथ हमेशा टू लगता है, याद रखना, गो के साथ हमेशा टू लगता है, गो के साथ हमेशा टू लगता है। दूसरा, वह चाय नहीं पीता है। इसका देखते हैं, ही माने वह होता है, उसके बाद डज, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए डज लगेगा, डज नॉट टेक माने होता है पीना। आप लोग बोलेंगे ड्रिंक भी होता है पीना, तो टेक जो होता है वो फैशन के लिए है, इसमें सब चाय पीते नहीं, चाय लेते हैं। ठीक है, तो टेक, ठीक। उसके बाद क्या नहीं पीते हैं? टी, तो टी, टी। वहाँ चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जो टेंस प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इस देखिए डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 मेन वर्ब का V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सुधीर, क्या सुधीर घर जाता है? तो पहले डज या डू है, तो पहले डज या डू, एक क्वेश्चन है तो डज लगेगा, उसका सब्जेक्ट है सुधीर, सुधीर हो गया। गो टू होम, डज सुधीर गो टू होम। अब निगेटिव देखते हैं इसमें, तो निगेटिव हो जाएगा इसका डज सुधीर, डज सुधीर नॉट गो टू होम। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। इतना बात समझ आई? बहुवचन के लिए क्या मनोज और राकेश जंगल नहीं जाते हैं? क्वेश्चन। तो इसमें दो वचन है, बहुवचन है, दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर डू लगेगा। डू, डू मनोज एंड राकेश, मनोज एंड राकेश, मनोज एंड राकेश, राकेश जंगल नहीं जाते। तो डू मनोज एंड राकेश नॉट गो टू फॉरेस्ट, नॉट गो टू फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। समझ आई यहाँ तक बात? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा ये वीडियो। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके डन।